समितियों की बात की थी और उनको हम 3 भागों में वर्गीकृत कर चुके हैं। कौन कौन सी थी वो? एक तो वित्तीय समिति, दूसरी जांच समिति, तीसरी सदन की समिति। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो, वित्तीय समिति। समिति में भी ऐसे लिखा जाता है ना, संसद में हम बात करें और समितियों का स्पष्ट रूप से संसद में संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, तो ये बात कहां से पता चलती? अनुच्छेद 118 एक के तहत प्रक्रियाओं के बारे में उल्लेख है वहां पे, है ना। तो संसद को हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि वित्तीय समितियां क्या चीज है। वित्तीय समितियां या फिर जितनी भी सारी समितियां हैं उसमें हमने स्थायी समितियों की बात की, जो टोटल कितनी है? स्थायी समितियां है कितनी टोटल? 24 है। जो 1900 सबसे पहले 1993 में कितनी समितियां बनी थी? 17, और 2004 में 7। तो कुल मिला के वर्तमान में कितनी है? 24 समितियां हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर हमने 3 भागों में बांट लिया, जिसमें जांच समिति, वित्तीय समिति और सदन की समिति। अब हम बात करेंगे कौन सी? वित्तीय समिति। ये वित्तीय समितियों की बात करें तो समितियां काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, समितियों की बात करें तो संसद जो है, ये जो वित्तीय प्रशासन है इसके ऊपर नियंत्रण रखती है इनके माध्यम से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ इसको एक हम लघु संसद के नाम से भी जानते हैं, थोड़ा ही ध्यान रखना, लघु संसद के नाम से भी हम इसको एक बार पुकार लेते हैं। इस प्रकार की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वित्तीय समिति के अंदर पहली जो समिति पढ़ेंगे वो कौन सी है? लोक लेखा समिति। कौन सी? लोक लेखा समिति। दूसरी है प्राक्कलन समिति। तीसरी है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, उद्यमों कह सकते हैं हम। इसके तहत हम बात करेंगे। लोक लेखा समिति की बात करें सबसे पहले तो हम, है ना, लोक लेखा समिति क्या है? पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, क्या होती है लोक लेखा समिति? ये समिति का काम क्या होता है? इसमें कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति सबसे पहले इसका गठन कब हुआ था? हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। लोक लेखा समिति की हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो गठन है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रावधान किया गया था, जिसका पहली बार जो गठन माना जाता है वो 1921 माना जाता है। कब माना जाता है? 1921। इसकी हम बात करेंगे तो आगे 1950 में। और यदि सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की बात करें 1964 के तहत। तीनों चीजों की हम बात करेंगे एक एक करके। इसमें यदि बात की जाए तो कौन कौन सी कंडीशन होती है इसके अंदर? जांच करती है तो इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो ध्यान रखना, इसमें लोकसभा व राज्यसभा दोनों मिलाकर के टोटल जो लोग होते हैं वो कितने होते हैं? 22 होते हैं। पूछ जाए कि लोकसभा में कितने सदस्य होंगे? 15। राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे? फिर 7 सदस्य होंगे। कुल मिला के कितने सदस्य होंगे? 22 सदस्य। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी मंत्री इसमें शामिल नहीं होता। मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होगा। याद रख पाओगे? मंत्री सदस्य क्यों नहीं होगा इसके बारे में आगे बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है 1967 से एक परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन के तहत देखा गया कि इसका जो अध्यक्ष होता है, किसका? लोक लेखा समिति का, वो अध्यक्ष कौन सा होगा? विपक्ष का नेता होगा। विपक्ष का नेता होगा। ये चीज आपको ध्यान में। विपक्ष का नेता ही क्यों होगा? इसके पीछे कारण क्या है? मंत्री शामिल क्यों नहीं होता? इसके पीछे कारण क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, लोक लेखा समिति जो है वो जांच करती है। किसकी जांच करती है? थोड़ा ध्यान देना, आपके एक पद आता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसको हम बोलते हैं केग। अनुच्छेद 148 में हम पढ़ते हैं इसको, केग को। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितने भी खर्चे हैं उनकी जांच करना। कहां कहां कौन कौन सा खर्चा हुआ है, उनकी जांच करने के बाद जो भी रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट किसको दी जाती है? रिपोर्ट दी जाती है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां, इस प्रतिवेदन को कहां रखवाएगा? संसद में। इस संसद में जो प्रतिवेदन रखवाएगा, इस संसद के अंदर जो ये समिति होती है जिसका क्या नाम है? लोक लेखा समिति, वो इसकी क्या करती है? जांच करती है। अरे बात समझ में? अब आपको ये ध्यान रखना है कि मंत्री शामिल नहीं होता, विपक्ष का नेता
इसमें अध्यक्ष होता है। इसके पीछे कारण क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि यदि जांच करनी है तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा आती है, कैग। मतलब इसकी नियुक्ति कौन करता है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, नियुक्ति कौन करता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति वास्तव में किसके इशारे पे काम करता है, मंत्री परिषद के इशारे पे काम करता है। तो इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी है उसकी जो नजदीक बंदा होगा उसी व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, कैग, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ये कैग वर्ड होता है, ध्यान रखना, कंट्रोलर, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब कंट्रोलर होता है, क्यों होता है इसके बारे में आगे बढ़ेंगे ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो उसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। एक कंट्रोलर होता है, एक कंट्रोलर होता है, दो वर्ड होते हैं। कंट्रोलर का मतलब क्या होता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे हम आगे बात करेंगे, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, पहले आप इसको समझ लो। मतलब ये काम किसके लिए कर रहा है, वैसे तो ये जांच करता है खर्चा कितना लगा है ना, लेकिन नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इसका मतलब व्यक्ति किसका है, सरकार का व्यक्ति है, सरकार का व्यक्ति है। अब ये जो रिपोर्ट पेश करेगा, इस रिपोर्ट को देखेगा कौन, लोक लेखा समिति। इस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। यदि वास्तव में इसमें विपक्ष का नेता नहीं हुआ, उन्हीं का ही व्यक्ति हुआ, तो खर्चा क्या हुआ, किस प्रकार से हुई, चीजें सारी मैनिपुलेट हो सकती है। या फिर हम ये कह सकते हैं मंत्री जो है, मंत्री वास्तव में अगर किसी एक मंत्री ने कोई ऐसा काम किया है, मंत्री शामिल है उसके अंदर, कोई घोटाला ही कर दिया, और वास्तव में मंत्री की परवाह कौन करेगा फिर, कैग। इस वजह से, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के सलाह पे राष्ट्रपति। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाता है कि वास्तव में जो न्याय सही तरीके से नहीं हो सकता, इस वजह से आपको इसको समझना है इस प्रकार से कि अच्छा कहाँ विपक्ष का नेता होगा, कहाँ नहीं होगा, इस बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मंत्री शामिल क्यों नहीं होगा, ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद में आपकी ध्यान रखना है विपक्ष का नेता होने का कारण क्या है, क्योंकि जांच अच्छे से होगी फिर तो। अरे बात समझ में, टोटल लोग कितने होंगे इसके अंदर, 22। अच्छा, विपक्ष का नेता जो है कब से शुरू हुआ, ये सिलसिला परिवर्तन कब से मिला, ये आपको 1967 से, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी पहली जो शुरुआत है गठन, तो पहला गठन अंग्रेजों की देन है, ऐसे समझ सकते हैं हम, 1921 के अंदर। और ये प्रावधान 1919 का था, भारत शासन अधिनियम 1919, अगर आपने पढ़ा है तो। वैसे आरएस के सिलेबस में नहीं है, आगे हम डायरेक्ट संविधान सभा से पढ़ते हैं, पर तुम्हें पता होना चाहिए, थोड़ा ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं कि लोक लेखा समिति क्या है। लास्ट क्या लिखा था, थोड़ा बताना, थोड़ा सा क्या करूँ। अच्छा, वित्तीय समितियां लिखी थी क्या, ठीक। हेडिंग लगा लो फिर, वित्तीय समितियां, इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं पहले। वित्तीय समिति के आगे लिखो जरा, देखो ये संसद की सबसे महत्वपूर्ण समितियां होती है। लिखो, वित्तीय समिति में लिखना है देखो ये संसद की सबसे महत्वपूर्ण समितियां होती है, सबसे महत्वपूर्ण समितियां होती है, तथा संसद द्वारा इसके माध्यम से, इसके माध्यम से इसके माध्यम से वित्तीय प्रशासन पर वित्तीय प्रशासन पर प्रभावशाली प्रभावशाली निगरानी या नियंत्रण रखा जाता है। अरे रखो, जल्दी रखो, रिकॉर्डिंग चल रही है, इतनी सुविधा मिलती है कहीं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इसीलिए संसदीय समितियों को
समितियों को, संसदीय समितियों को लघु संसद की संज्ञा दी जाती है। लघु संसद की संज्ञा दी जाती है। बता लिया? ठीक है, दो चीज आपको इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको ये ध्यान रखनी है। संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। क्या मतलब होता है इसका? संसद इसके माध्यम से क्या करती है, जो वित्तीय प्रशासन होता है जो टोटल, उसके ऊपर नियंत्रण रखने का, निगरानी रखने का काम किया जाता है। अब कई बार घोटाले हो जाते हैं ना, बड़े बड़े घोटाले होते हैं, तो उन घोटालों को किस प्रकार से लोगों के सामने लाया जाए। ऐसा हो सकता है कि अभी कोई पैसा अपने मतलब अपने स्तर पे कहाँ खर्च करे, कहाँ घोटाला करे, सारी जो चीजें होती है उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। इसी वजह से जरूरी है ये, इसलिए समितियों को क्या कहा जाता है? लघु संसद कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से काम चल रहा है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट काफी है समितियां, ध्यान रखना। समझ तो पा रहे हो ना समितियों का मतलब यहाँ पे? ठीक है, उतार लिया? ये तीनों चीजें आप लिख रखी होगी। जैसे कि सबसे पहले लोक लेखा समिति की बात करेंगे हम। लोक लेखा समिति की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है ना? 1919 का प्रावधान, 1921 में पहला गठन होता है, लगातार ऐसे चल रहा है उसके बाद, है ना। फिर 1950 के अंदर हम दूसरी जो जिसको हम बोलते हैं अनुमान समिति, है ना। अनुमान मतलब बजट जो आता है उसके एक अनुमान दर्शाए जाते हैं कि अच्छा कितने पैसे चाहिए, कहाँ कहाँ पैसा लगेगा, है ना। इस प्रकार की चीजें होती है। फिर उसके बाद में जांच, इसकी जो ये प्राक्कलन समिति जो होती है, बजट की बात करो, बजट के अंदर विभाग जो होते हैं वो अपने स्तर पे क्या करते हैं, मांग करते हैं पैसों की, लेकिन उसके बाद में जांच होती है। जांच कौन करती है? प्राक्कलन समिति, जिसको हम अनुमान समिति कहते हैं। वो उसके अंदर कितना पैसा देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, उसमें कुछ कटौती करती है। ये सारा काम होता है, ये ध्यान रखना। फिर हम बात करेंगे सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। इसका मतलब ये होता है कि जो जितने भी सार्वजनिक जो भी उद्योग वगैरह है ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार का कोई हाथ होता है, और सरकार उसको चलाती भी है। कई बार देखा होगा आपने, और सरकार चलाती है तो सरकार का उसके अंदर खर्चा भी लगता है, पैसा कहाँ लगा है, कौन कौन सी जगह पैसा लग रहा है या फालतू में पैसा लग रहा है, तो उसकी जांच करना भी इसका काम होता है। किसका? सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति 1964 के अंदर आई, लेकिन ये उसी का ही पार्ट है जो कि हम अब जो पढ़ रहे हैं, लोक लेखा समिति। अरे बात समझ में? ये थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले हेडिंग लगा लो आप, लोक लेखा समिति। लिखो लिखो, संसदीय समितियों में यह सबसे प्राचीन या पुरानी जो समिति है वो मानी जाती है, लोक लेखा समिति। ठीक है, यह सबसे प्राचीन या पुरानी समिति मानी जाती है। मानी जाती है। जिसका प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ। भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, ऐसे लिख लो, के अंतर्गत हुआ। वह 1921 में इसकी स्थापना हुई। 1921 में इसकी स्थापना हुई। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर टोटल सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य, जिसमें लोकसभा के सदस्य कितने आएंगे? 15, और राज्यसभा से 7 सदस्य।
इन सभी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 1 वर्ष। ये ध्यान रखना है, कितना होता है टाइम? 1 वर्ष। ये तीनों समितियां जब पढ़ेंगे तो एक एक वर्ष ही आपको पढ़ने को मिलेगा, ध्यान रखना। तो 1 वर्ष याद रख लेना इसका, ठीक है। देखो स्टार लगा के लिखो, जस्ट इंक देखना है उधर से, इंक लेके आना उधर से। देखो इसके अंतर्गत कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं। कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से, व 7 सदस्य राज्यसभा राज्यसभा से 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट लिखो, देखो कोई भी सदस्य इस समिति का मंत्री होता है कि नहीं होता? नहीं होता। साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इस समिति का जो अध्यक्ष नियुक्त करता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। और 1967 के बाद में एक चेंज आया, उसके अंदर हमने देखा कि हमेशा जो इसका अध्यक्ष बनेगा वो कौन होगा? विपक्ष का नेता होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। कार्यकाल कितना होता है इनका? 1 वर्ष होता है। कितने सदस्य? 22 सदस्य। लिखो जरा, देखो कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता, सदस्य नहीं होता है। वह इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष की नियुक्ति इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट लिखो, 1967 से यह परंपरा बनी है कि विपक्ष का कोई भी विपक्ष का कोई भी सदस्य हो सकता है, ठीक है। विपक्ष का सदस्य 1967 से यह परंपरा बनी है कि विपक्ष का सदस्य इस समिति का अध्यक्ष होता है। विपक्ष का नेता क्या? विपक्ष का सदस्य इस समिति का अध्यक्ष होता है।
अब हम बात करेंगे इसके कार्य। कार्य क्या हो सकते हैं, बता दोगे तुम? लोक लेखा समिति के कार्य क्या हो सकते हैं, क्यों रखा है इस समिति को, बताओ? जांच करना, किसकी जांच करना? सरकार के लेखाओं की जांच करना, ये कह सकते हैं। साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होता है, उसने जो प्रतिवेदन रखा है उसकी भी जांच कौन करता है? यही समिति करती है, लोक लेखा समिति। आगे बात समझ में। इसलिए तुमसे यह भी पूछा जा सकता है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का मित्र मार्गदर्शक के रूप में कौन सी समिति जानी जाती है? भाई आपको यह पता है ना कि जांच करने का काम किसका होता है? वैसे जितना भी खर्चा है उसकी जांच कौन करता है? पहले जांच कौन करेगा? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जांच करेगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं उनका पूरा का पूरा बायोडाटा होगा उसके पास, पूरी रिपोर्ट तैयार होगी, पूरा प्रतिवेदन जो होगा तैयार करके कहां रखा जाएगा? संसद में। संसद में रखने के बाद में जो संसद की समिति होती है वो उसकी जांच करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा बनी जो रिपोर्ट है उसकी जो जांच है वो कौन करेगी? लोक लेखा समिति जांच करेगी। ये बात समझ आ रही है? लोक लेखा समिति इसकी जांच करेगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो काम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर रहे हैं, ठीक ठीक काम वो भी यही कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए? मित्र हो गए ना। एक मार्गदर्शक के रूप में, एक मित्र के रूप में इस समिति को माना जाता है। आ रही बात समझ में? ये चीज आपको ध्यान। एक रखवाला कुत्ता की संज्ञा भी दी जाती है, किसको? लोक लेखा समिति को। ठीक है, लिखिए जरा आगे लिखो। देखो इस समिति का कार्य लिख लो, ऐसे कार्य एरो का निशान लगा के लिखना। इस समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के लेखाओं की जांच करना व नियंत्रक व महालेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक जिसको क्या बोलते हैं? कैग, सीएजी, है ना? कैग कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर, नियंत्रक का मतलब ऐसे कंट्रोलर होता है ना, जिसका मतलब कंट्रोलर होता है। कई बार ये पूछ दिया जाता है कंट्रोलर क्यों कहा जाता है इसको, इसके पीछे कारण है कि आपके अंदर काफी जिज्ञासा रही होगी अभी, है ना? तो ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है कि कोई भी सरकार, कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? भाई कोई खर्चा करे पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए, ये होता है। लेकिन इसके थोड़ी सी चीजें अलग दिखाई पड़ती है, क्योंकि सरकार खर्च कर चुकी है, उसके बाद में ये आता है जांच करने के लिए, चेक करने के लिए। तो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब इस वर्ड को इसी प्रकार से परिभाषित किया गया है, कंट्रोलर है इसका मतलब, खर्चे कर दिए जाते हैं। जैसे कि आप जब कभी भी घर से जाते हो, मतलब जैसे आपका एग्जाम हुआ था, घर से आपको 1,000 रुपए दिए, है ना? पहले कंट्रोल नहीं होता तुम पे, घर वाले कंट्रोल नहीं करते, 1,000 रुपए दे दिए, ठीक है बचा लेना, थोड़ी ढंग से खर्च कर लेना, ये रहता है ना? तुम वापस आते हो तब हिसाब मांगते हो, तब क्या मांग रहे हो? अब तो खर्च दिए, 1,000 रुपए तुमने लेके गए, 2,000 ले गए, 3,000 ले गए, कोई 4,000 ले गया, 4 के 4 ही खर्च किया आया, इसका मतलब। उसके बाद पता चला कि अब मैं इसकी जांच करता हूँ, जांच कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जांच तो करनी है, बताने तो है कहाँ कहाँ लगा है, बता दिया, बस बात खत्म। इसका मतलब क्या है भाई? पहले आपके घर वालों का आप पे नियंत्रण नहीं था ना, ये सेम कंडीशन इसमें है। ये गलत बात है इसकी, है ना? सरकार खर्च कर रही है, उसके बाद में आके जांच करे, पहले जांच कर, पहले कंट्रोल कर कम से कम, है ना? ये चीजें होती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो इसका मतलब इस समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? भारत सरकार के लेखाओं की जांच करना, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया जाता है उसका परीक्षण करना। परीक्षक द्वारा रखे गए प्रतिवेदन का परीक्षण करना। इसलिए इसलिए इस समिति को नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
महालेखा परीक्षक का मित्र, मार्गदर्शक आदि की संज्ञा दी जाती है। आदि की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट लिखो, देखो लोकलेखा समिति के द्वारा लोकलेखा समिति के द्वारा वित्तीय प्रशासन पर निगरानी व नियंत्रण रखने के कारण इसे रखवाला कुत्ता की संज्ञा दी जाती है। गलत बात है ये। अब अक्षर क्वेश्चन आ जाते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ और भी चीजें हो सकती है ना। वॉचमैन यूज कर सकते हैं, रखवाला कुत्ता ही बोलना था इसको, तो रखवाला कुत्ता मतलब ध्यान रखना, ठीक है। पूछा जा सकता है कौन है, वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नया नहीं होगा, ध्यान रखना। पॉइंट से लगता है ना, कुत्ता कैसे लिखा जाता है, ऐसे होता है, ऐसा बनता है ना यहाँ पे, कुत्ता ऐसे लिखा जाता है कुत्ता, ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखो, प्राकलन या अनुमान या स्थायी, ये समझ आ गई बात आपको। कुछ चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत कब हुई, 1921 में पहली बार गठन हुआ। इसका जो अध्यक्ष है वो विपक्ष का नेता होगा, ये 1967 से शुरू हुआ। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। 15 लोकसभा से वह 7 सदस्य कहां से आते हैं, राज्यसभा से आते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, सरकार के जो भी जितने भी लेखाओं की जांच करना, साथ ही साथ नियंत्रक महालेखा परीक्षक केग द्वारा जो भी रिपोर्ट पेश की जाती है, प्रतिवेदन जो दिया जाता है संसद के अंदर, उसकी जांच करना होता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, मार्गदर्शक या मित्र का एक मित्र के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं, संज्ञा दी जाती है। रखवाला कुत्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वित्तीय प्रशासन के ऊपर क्या करता है, नियंत्रण रखता है, रखवाला है ये, ठीक है। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कहां से क्या बनेगा आपको ये ध्यान रखना है। ऐसा पूछ जा सकता है, लोकलेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ऑप्शन आएगा विपक्ष का नेता, लोकसभा द्वारा कोई भी नियुक्त कोई भी व्यक्ति, ऐसा हो सकता है। अच्छा, 1967 के बाद में ये कहानी बनी है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि अच्छा लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष है, विपक्ष का नेता जो बना है, सॉरी विपक्ष का जो सदस्य है उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। ये परंपरा कब से शुरू हुई, तो 1967 याद रख लेना। लोकलेखा समिति सबसे प्राचीन है अपने यहाँ पे, किसकी देन है, अंग्रेजों की। 1921 इसका गठन होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछ जा सकता है कि टोटल सदस्य कितने होते हैं, 22। सीधा ही पूछ लिया जाए कि अच्छा इनमें से लोकलेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य लिए जाते हैं, 7 सदस्य। नेक्स्ट लिखो, देखो प्राकलन अनुमान, प्राकलन समिति बोल सकते हैं या लिखना अनुमान, एक वर्ड और आता है इसका, स्थायी मितव्ययता या मितव्ययता कह सकते हैं हम, मितव्ययता समिति, ऐसा वर्ड मिलता है, ठीक है।
अब आपको ध्यान रखना है, इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं वो टोटल सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं। एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ध्यान रखना है, इसमें टोटल जो 30 के 30 लोग होते हैं वो लोकसभा के ही होते हैं। कौन से लोग होते हैं? लोकसभा। इसका मतलब राज्यसभा से इसको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। किसको? प्राक्कलन या फिर मितव्ययता बोल सकते हैं। क्यों कहा जाता है मितव्ययता? इस वजह से क्योंकि इसका कार्य क्या होता है, ध्यान रखना, इसका कार्य होता है कि जो भी बजट आएगा, मतलब है ना, बजट में आपको पता है कि अलग अलग जो विभाग है ना, अपनी विभाग, जितने विभाग होते हैं वो मांग करते हैं, पैसे की मांग करते हैं। जो पैसे की मांग करते हैं वास्तव में कितना खर्च करना है, कहाँ लगाना है, इन सब की जांच करने का काम किसका होता है? प्राक्कलन की। कई बार लगता है कि अच्छा इतना पैसा नहीं देना चाहिए, कटौतियां भी होती है इसके अंदर। पैसा जो दिया जाता है आपसे, घर से आप जब पैसा मांगते हो घर से, है ना, तो आपको जरूरत होती है, आपको लगता है कि मेरा इतना इतना करके बजट होगा, लगभग मान के चलो कि 2000 रुपए से मेरा काम चल जाएगा। घर वाले कहते हैं 2000 से क्या करेगा तू? ऐसी समिति बना दी जाती है, मम्मी बना लेती है या पापा, दोनों मिलकर के समितियां बनाते हैं, फिर बताते हैं कि अच्छा कितना पैसा चाहिए तुझे, जांच होती है फिर, है ना, फिर आपको बताया जाता है कहाँ कहाँ खर्च लगाना है, कहाँ कहाँ खर्च होना है, मतलब उचित रूप से खर्च करना है। इसका मतलब तुम्हें फालतू खर्च करना नहीं है, ये पैसा है किसका? जनता का पैसा है, तुम ऐसे कैसे खर्च कर सकते हो? मतलब वो संसद है उस टाइम की, इस वजह से कह रहा हूँ मैं, है ना। तो वहां पे आपको लगता है पैसा तुम्हारे पापा का है, बहुत मुश्किल से कमा के लाते हैं, तुम यूं ही इसको उड़ा के आ जाओगे, ये कहने का मतलब। तो कटौती करने का मतलब मम्मा पापा, है ना, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे कटौती करते हैं। कभी 100 रुपए 200 रुपए कटौती कर दे, इसका मतलब नहीं ऐसे कर तू 1500 रुपए से तेरा काम चल सकता है, इसमें से भी तुम 500 रुपए बचा सकता है, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। इतने पैसे कम कटौती करके आपको दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब सेम कंडीशन यही है। प्राक्कलन अनुमान मतलब जो भी बजट होता है, बजट होता है, बजट में आप अपने अपने विभाग की बात करते हो। जब तुम्हारे घर में जब दीपावली आती है, सपोज करो, है ना, तो दीपावली बजट कुछ ज्यादा बैठता है, तुम अपने अपने अलग अलग जो जितने 3-4 भाई बहन होते हैं, कोई मोबाइल की मांग करता है, कोई मतलब अच्छे कपड़ों की मांग करता है, कोई किसी चीज की, है ना, कोई आप में से अच्छा पढ़ा लिखा समझदार है, वो कहता है कि मुझे तो किताब ही दिला दो, है ना, अच्छी किताब खरीदनी। ऐसे करते हो तुम? ऐसे करते हो? इसका मतलब ये कंडीशन सेम ही वहां अप्लाई होती है। तो पर उसके अंदर कटौतियां हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। टोटल लोग कितने होते हैं इसमें? 30 होते हैं, जिसमें से लोकसभा के ही लोग होते हैं, राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। 1950 में आई थी। कब आई थी? 1950 में। और किसकी सिफारिश पे? जॉन मथाई, याद रखना, जॉन मथाई की सिफारिश पे इसका गठन हुआ था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, याद रख लोगे, जॉन मथाई 1950 में। टोटल लोग 30। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लिखो जरा, देखो 1950 में जॉन मथाई की सिफारिशों पर जॉन मथाई की सिफारिशों पर इस समिति का गठन हुआ। इस समिति का गठन हुआ। नेक्स्ट लिखो, संसदीय समितियों में यह सबसे बड़ी समिति मानी जाती है। संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति मानी जाती है, संख्या ज्यादा होती है इसकी। नेक्स्ट लिखो, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत कुल 30 सदस्य होते हैं। कुल 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। केवल लोकसभा लिखना, 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। अर्थात राज्यसभा का इस समिति में कोई प्रतिनिधित्व
कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। वह इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट लिखना, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सत्तारूढ़ दल के किसी सदस्य, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सत्तारूढ़ दल के किसी सदस्य के रूप में की जाती है। सत्तारूढ़ मतलब समझते हो ना, जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकार है, उसी पार्टी की अगर बात करें तो उसी का सदस्य होगा। नेक्स्ट देखो, इसका कार्य क्या होगा। जो बजट आएगा, आप समझदार हो इस बात से तो, है ना, कि जो भी बजट आएगा उस बजट के जो भी खर्चे होते हैं, जो भी अनुमान लगाए गए हैं, उनको क्या करना, उनकी जांच कर लेना एक तो, है ना। और साथ साथ देखा जाएगा पैसा कहाँ खर्च करना है। प्रशासन के अंदर जो भी मतलब पैसा खर्च होगा, वित्तीय प्रशासन की बात करें, उसके अंदर कुशलता आए, है ना, काम ठीक से हो, लोगों उन सबको अवगत करवाया जाए कि पैसा ठीक खर्च करना है, कोई गलत जगह पैसा नहीं जाना चाहिए, कोई घोटाला नहीं हो जाए, इस वजह से ना ये सारी चीजें होती है। लिखो कार्य, लिखो क्या हुआ, कार्य लिखो, कार्य। टाइम हो गया क्या, एक लाइन लिख लो लास्ट, कोई बात नहीं। देखो, इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य बजट के अनुमानों की जांच करना, मुख्य कार्य बजट के अनुमानों की जांच करना, वह प्रशासन में कुशलता, प्रशासन में कुशलता व खर्च को कम करने का सुझाव देना, सुझाव देना है, सुझाव देना है। लास्ट लाइन लिख लो इसकी, कि जो लोक लेखा समिति होती है और प्राक्कलन समिति होती है, ये दोनों को संसद की जुड़वा बहन कहा है। क्या कहा है, जुड़वा बहन, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिखिए, लिखिए जरा, लिखिए, लोक लेखा समिति